हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा डॉट 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 गुणा 98 गुणा 99 का इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है 94 और 94 के बाद जो है 95 गुणा 95 गुणा 96, इस प्रकार से आगे भी। तो यहाँ पर हमें एक पूछा है क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं इनके जो इकाई के जो अंक है उन सभी को हम गुणा कर लेंगे, तो हमें जो अंत में पता चल जाएगा इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन इसको करने में काफी समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 92 है, ये देखिए 92, और इसका जो इकाई का अंक है 2, और यहाँ पर ये 95 का जो इकाई का अंक है ये 5, इसको हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि इसके इकाई के अंक के स्थान पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 91 का यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, इसी प्रकार यहाँ पर 93 में 3 है, 94 में 4 है, और इन सभी के इकाई के अंकों को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 से हमें गुणा करना होगा। जब 0 से हम गुणा करेंगे तो इकाई का जो अंक आएगा वह 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ये इसका राइट आंसर, यानी कि आप बता सकते हैं कि इन सभी के गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वह 0 होगा। ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न 2, दो संख्याओं का एलसीएम 729 और एचसीएफ 26 है। यदि पहली संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या यहां पर दिया है 81 में रख देंगे, दूसरी संख्या मालूम नहीं, इसे x मान लेंगे हम। एलसीएम 729 और एचसीएफ 26। अब ये 81 जो है नीचे आ जाएगा इसके बटे में, 729 गुणा 26 बटे 81, हम इसे भाग दे देंगे। 81 से जब हम 729 काटेंगे तो यह जो है 9 बार में जो है दोस्तों कट जाएगा, और 9 से हम गुणा कर देंगे 6 में, तो 9 छक 54 के यहाँ पर आ जाएगा 4, और हासिल लगा 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23। यानी कि आप बता सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वह 234 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, 294 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हम करेंगे कि इसका हम गुणनखंड कर देंगे। 294 और यह 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। अब यह 3 से जो है कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 नवा 27। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49 और ये 7 एकम 7। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग के लिए पेयर बनना बेहद जरूरी है, यानी कि जोड़ा। तो यहाँ पर जो 7 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का जो है जोड़ा नहीं है। तो यानी कि आपको 2 और 3 यानी कि 6 से आपको गुणा करना होगा। तो यह जो 294 संख्या है यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि 294 में वह छोटी छोटी संख्या जो है 2 3 6 है, 6 से आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगी। यानी आपका जो आंसर है वह जो 6 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा एचसीएफ 12 है, तो तीनों संख्याएं हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, यह जो एचसीएफ है 12, इससे हम इसमें गुणा कर देंगे तो तीनों संख्या हमारी आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले 12 एकम 12 पहली संख्या, दूसरी 12 दूना 24, और तीसरी संख्या के लिए 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि 12 24 और 36 यही तीनों संख्याएं हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, किसी संख्या का 1/5 का 3/5 15 है तो संख्या है। दोस्तों यहाँ पर संख्या मान लेंगे x है, तो x और का माने गुणा होता है, 1/5 x गुना 1/5 का, यहाँ पर का माने फिर गुणा 3/5 और बराबर है 15। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x गुना 1/5 गुणा में 3/5 बराबर 15,
और यक्स बराबर 15 और गुणा में 5 पंजे 25 ऊपर हो जाएगा गुणा, और बट्टे में आ जाएगा 3 एकम 3, 3 से इसे हम काट देंगे 15, 3 पंजे 15 और 25 पंजे 125। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि संख्या जो है वह 125 है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, एक रेफ्रिजरेटर जिसकी माप 8 गुणा 5 गुणा 4 है तो 2 यूनिट वाला आइस क्यूब रखना है, तो कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। दोस्तों यह जो रेफ्रिजरेटर है यह जो है घनाभ के आकार का है, और यहाँ पर घनाभ की भुजाएं यानी कि रेफ्रिजरेटर की भुजाएं यल गुणा बी गुणा एच यहाँ पे दी हुई हैं, और यहाँ पर कह रहा है 2 यूनिट वाला आइस क्यूब रखना है, यानी कि यहाँ पर घन के आकार का जो आइस क्यूब है वह रखना है, और उसका जो माप दिया है वह 2 यूनिट है, यानी इसकी जो एक भुजा है वह 2 है, तो सभी भुजाएं जो घन की हैं जो बराबर होती हैं 2-2 यूनिट। तो हमें करना क्या है, बताना है कि कितने आइस क्यूब इस रेफ्रिजरेटर में रखे जा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर यानी घनाभ का आयतन हम निकाल लेंगे और इसमें हम भाग दे देंगे आइस क्यूब के आयतन से, यानी एक आइस क्यूब का हम आयतन निकाल लेंगे, उससे हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। घनाभ का आयतन 8 गुणा 5 गुणा 4, यानी ये है रेफ्रिजरेटर का आयतन, बट्टे आइस क्यूब का आयतन यानी जो घन होता है, घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा यहाँ पर ये 2 है, तो 2 का आप क्यूब कर देंगे, इसे आगे आप सॉल्व कर लेंगे। 8 गुणा 5 गुणा 4 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कट गया, 5 चौका 20, यानी कि आप बता सकते हैं कि 20 आइस क्यूब इसमें रखे जा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, किसी वस्तु को 8% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो रुपए 104 प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है और हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे हम, ऐसे प्रश्नों के लिए यह जो हानि है और ये लाभ है इसे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 13%। कितना हो जाएगा 13%, 8 5 13%। और हम क्या करेंगे, यह जो 104 है इसमें हम क्या करेंगे 13 से हम भाग दे देंगे, 13 से हम भाग दे देंगे और 100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है क्रय मूल्य हमारा जो है आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 13 से जब इसे हम भाग देंगे तो 13 अट्ठे 104, 8 से 100 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 800 रुपए। यानी कि आप बता सकते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 800 रुपए है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसे 90 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए जो है काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। अब हम क्या करेंगे 30 और 90 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 90, और ये हमारा है टोटल वर्क, यानी कि कुल काम जो हमारा है वो हमारा है 90। और हम क्या करेंगे, कह रहा है प्रश्न में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसे हम जोड़ देंगे, तो a प्लस बी हो जाएगा जो है बराबर। और सबसे पहले क्या करेंगे 30 में हम 90 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जो है 3, और 90 से भाग देंगे 90 में तो आ जाएगा 1। इसका तात्पर्य है कि a जो है एक दिन में 3 काम करता है और b जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे जो है 3 और 1 4, दोनों मिलकर के 4 काम करेंगे एक दिन में। तो 90 काम कितने दिन में करेंगे, 90 में हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, यानी कि 2/4 इसे हम काट सकते हैं, तो 22 सही 1/4 दिन, दोनों मिलकर के 22 सही 1/4 दिन में काम कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, यदि साइन 5x - 5 बराबर tan 45 है तो x का मान क्या है। दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि tan 45 का जो मान होता है वो त्रिकोणमिति सारणी में जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 5x - 5 और बराबर 1। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में साइन के फॉर्म में 1 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों चूंकि साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है, तो यहाँ हम 1 के स्थान पे 90 रख सकते हैं
अगले स्टेप में साइन 5x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा साइन 90। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर 90। 5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 5x बराबर 90 5 95 हो जाएगा और x बराबर 95 में जो है हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो 5 से जब हम भाग देंगे तो 5 से कम 5 और 5 9 45 19, यानी कि आप बता सकते हैं कि x का जो मान है वो 19 है और ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10, 15 डिग्री के पूरक तथा 125 डिग्री के समपूरक कोण का योग क्या होगा। दोस्तों तो पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण सबसे पहले दो कोणों का योग, यानी कि a प्लस बी, दो कोण हमारे हैं, दोनों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसे हम कहते हैं पूरक कोण। और समपूरक कोण, समपूरक के विषय में जब दो कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री के बराबर होता है तो इसे हम कहते हैं समपूरक कोण। तो यहाँ पर प्रश्न में 15 डिग्री के पूरक कोण, यानी कि हम यहाँ रखेंगे एक कोण हमें पता है यानी कि 15 और दूसरा कोण निकालना है इसमें। तो यहाँ हम करेंगे 15 और प्लस में b और बराबर जो है 90। तो b बराबर 90 माइनस 15 और ये हो जाएगा हमारा जो है 75। तो दूसरा कोण पता लग गया पूरक कोण। अब हमें निकालना है समपूरक कोण। तो 125 का मान हम इसमें रखेंगे तो हमारा समपूरक कोण जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर 125 डिग्री है और प्लस में b बराबर 180 डिग्री, b बराबर 180 माइनस 125। जब 180 में से 125 हम घटाएंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 125 का समपूरक कोण 55 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन में कहा है कि पूरक कोण और समपूरक कोण का योग कितना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 75 और 55 हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 75 और प्लस में ये 55, 5 5 10 के 0, 7 5 12 1 13, यानी कि 130 डिग्री। यानी कि ये बता सकते हैं कि 15 डिग्री के पूरक तथा 125 डिग्री के समपूरक कोण का योग 130 है। 130 है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 11, इसका हमें मान निकालना है कि मान क्या आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अंश में आप देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर और ये प्लस में b स्क्वायर, ये माइनस में 2ab, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऊपर 0.2 माइनस में 0.02 का ये होल स्क्वायर और बटे में यहाँ से है 0.36। जब 0.2 में से 0.02 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो है 0.18 आपको यहाँ से मिलेगा जो है, और ये आपका होल स्क्वायर बटे में यहाँ से 0.36 और इसे आप लिख सकते हैं 0.18 गुणा में 0.18 बटे में 0.36। अब ये दो अंक के पीछे से जो है दो अंक के पहले यहाँ पर जो है दशमलव है तो दशमलव से दशमलव यहाँ कट जाएगा, ये भी यहाँ बराबर है। अब इसे हम कर सकते हैं 18 दूना 36 और 2 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.0 और 2 9 18, यानी इसका आंसर आ गया 0.09। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12, एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं एक चित्र के जरिए आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये आयत है और a इसकी लंबाई है और b इसकी चौड़ाई है। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जाए तो ये देखिए इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई और ये इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा जो है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो यहाँ पर a है ये 10% और b भी है 10%, इस पे हम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो 10 प्लस 10 और प्लस में 10 गुणा 10 बटे जो ना 100, तो 10 10 ये 20 हो गया और ये 100 से ये 10 10 कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये प्लस 1 21%। दोस्तों 21% का लाभ होगा जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न 13, किसी संख्या में 40 घटाने पर वह 60% हो जाती है तो संख्या क्या है। मान लेंगे हम संख्या x है, तो x में से जब हम 40 यहाँ पर घटा देंगे तो यह जो 60% हो जाती है स्वयं की, यानी संख्या जो है अपने की जो 60% हो जाती है, तो x गुणा में 60%। ऐसे आप लिख सकते हैं x माइनस 40 बराबर x और गुणा में 60/100। अब इसे 20 से हम काट देंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100। 5 के हम तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 5 चौका 20 यानी कि 200 बराबर ये 3x। अब इसे पक्षांतर कर देंगे तो 5x माइनस 3x बराबर जो हो जाएगा इधर 200, इसमें घटेगा तो 2x बचेगा और ये 200, और 2 से हम क्या करेंगे, 2 से ये 200 हम काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यानी x आ गया 100। तो संख्या दोस्तों जो 100 है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 14, यदि cos 2 थीटा बराबर 1/2 है तो साइन 75 माइनस थीटा का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा बराबर 1/2, 1/2 जो होता है, ये जो मान होता है cos में cos 60 के बराबर होता है, तो यहाँ हम cos 60 कर सकते हैं, यानी कि 2 थीटा बराबर यहाँ पे 60 हो जाएगा, 2 से हम काट देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। अब ये थीटा का जो मान है इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन 75 माइनस यहाँ पर जो है 30, माइनस यहाँ पर 30। अब इसमें से हम घटा देंगे तो साइन 75 में से 30 गया, आ गया यहाँ पर 45। साइन 45 का जो मान होता है वह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो है 1/2 में 2 होता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।